सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम कबीरदास जी के संत कबीरदास जी के दोहे पढ़ रहे हैं। आज हम उनका जो तीसरा दोहा है वो हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपना किताब निकाल के मेरे साथ अभ्यास कीजिए। तो उनका तीसरा दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। फिर से देख लीजिए, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप इसको तो कुछ समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक या दो का शब्द है, नहीं तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। धीरे धीरे रे मना, मना मतलब मन। तो यहाँ कबीरदास जी अपने मन को नहीं कह रहे हैं, आप लोगों को संबोधित करके कह रहे हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए। होए मतलब होए का अर्थ है, ये खड़ी बोली भाषा में है। होए का मतलब होता है होता है, ये क्रिया है, आपको पता है। होए का मतलब है होता है। माली कौन है? जो बागीचे में काम करता है, जो पेड़ पौधों को उगाता है, हम उसे माली कहते हैं। माली सींचे, सींचना क्रिया है। सींचने का मतलब पानी डालना। तो माली सींचे 100 आपको पता है। घड़ा मतलब आप कलश कह सकते हो, घट कह सकते हो। तो माली सींचे 100 घड़ा ऋतु मतलब समय, आप तो जानते ही ऋतु आए फल होए। होए मतलब होता है। तो इसको अगर हम सरल भाषा में समझाए, कबीरदास कहते हैं, कबीरदास के अनुसार हर एक कार्य धीरे धीरे होता है। तो किसी भी कार्य के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। तो धैर्य होने, कोई भी कार्य सफल होने के लिए धैर्य जरूरी है। तो काम धीरे धीरे होता है। इसको उदाहरण देकर समझाने के लिए कवि कहते हैं कि जैसे अगर माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी फल नहीं लग जाते हैं। अगर माली किसी भी पेड़ पर फल जल्दी उगाने के लिए उसके जड़ में 100 घड़ा 100 कलश पानी हर रोज डाले, तो क्या उसमें फल उग जाएंगे? नहीं। फल कब उगेंगे? जब समय आएगा, जब सही समय आएगा, जब ऋतु आएगा, तो तभी जाकर, जब ऋतु आएगी तभी जाकर पेड़ पे फल उगेंगे। तो पेड़ पे फल उगने के लिए क्या होता है? ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो माली अगर ऋतु की प्रतीक्षा ना करके 100 घड़ा पानी सींचेगा और किसी भी पेड़ पे समय के पहले जल्दी फल लाने के लिए अगर वह 100 से भी ज़्यादा घड़ा पानी हर रोज डालेगा, तो उस पेड़ पे फल नहीं लग जाते। तो फल लगने के लिए माली को ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वक्त आने पर ही, सही वक्त आने पर ही पेड़ में फल उगते हैं, फल लग जाते हैं। तो कबीरदास यहाँ कहते हैं, हे मन, हे मनुष्य, अपना हर एक कार्य धीरे धीरे करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली अगर किसी पेड़ के नीचे 100 घड़ा पानी डाले, तो ऋतु आने पर ही उस पेड़ पे फल लगेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? कबीरदास के अनुसार हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें हर एक कार्य धीरे धीरे होता है और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इस शब्द में आपको माली जैसा शब्द है, उसका लिंग पूछा जाएगा। कभी कभी इसका लिंग परिवर्तन करने के लिए भी सवाल आएंगे। फिर आपका हो गया एक ऋतु का लिंग बताइए, ऋतु के लिंग परिवर्तन कीजिए। फिर आपका एक घड़ा हो गया, उसका समानार्थी शब्द लिखिए, इसका लिंग बताइए, इसका वचन परिवर्तन कीजिए, इसको लेकर सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे आपको कुछ प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपको इसको सरल भाषा में समझाने के लिए भी प्रश्न आएंगे। फिर आपको प्रश्न आएंगे, माली कितना पानी सींचता है, कौन आने पर ही पेड़ पे फल लगते हैं, हर एक कार्य कैसे होता है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। तो हमने कबीरदास जी के
सारे दोहे बच्चे समझ लिए, आपको इनको अभ्यास करना है। इस दोहे में जो शब्द है उसे लेके आपको सार्थक वाक्य बनाना है, इससे लेके जो सारे शब्द है उनका अर्थ को याद रखना है। उन शब्दों के समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए और भिन्नार्थक शब्द हो गए, ये सारे आपको याद करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।